हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 15.1 करते हैं। देखो 15.1 में देखो ये ग्राफ आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो पूछा गया है वो बताना है। देखो कैसे, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, द फॉलोइंग ग्राफ शो द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। मतलब ये जो ग्राफ बनाया गया है यहाँ पर टेम्परेचर जो रिकॉर्ड हुआ है उसका, और हर आर के बाद मतलब हर घंटे के बाद जो टेम्परेचर लिया गया उसका ग्राफ बनाया गया है। जैसे यहाँ पर देखो ये टाइम ले लिया उसने एक्स एक्सिस पे और टेम्परेचर ले लिया है वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है इसका मतलब क्या है, देखो 9 AM पे जो टेम्परेचर था वो कितना था, देखो यहाँ से समझो ना, 9 AM पे ये प्लॉट कर रखा है। तो ऑब्वियसली बात है 9 AM पे यहाँ देखो इस साइड टेम्परेचर कितना, 36 और 35 के बीच में कितना होता है, इसका हाफ, इन दोनों के बीच की वैल्यू कितनी बनेगी 35.5, समझ रहे हो। ऐसे ही 10 AM पर कितना टेम्परेचर था, 36 डिग्री सेल्सियस था। 11 पर कितना था, 39 डिग्री सी। 12 पर कितना था, ये देखो 38 और 39 के बीच में 38.5। 1 पर कितना था, 1 PM पर 36 37 के बीच में 36.5। और 2 पर कितना था, ये देखो सेम जितना 1 पर था उतना ही 2 पर था 36.5। और 3 PM पर कितना था टेम्परेचर, 37 डिग्री सी था। ये मतलब है इसमें ग्राफ का। अब देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये समझते हैं। देखो कहता है व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। तो देखो मैं यहाँ पर साथ साथ इसको लिखता भी रहूँगा, ठीक है। आपके पास है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑफ एक्सरसाइज 15.1 में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट जो ए पार्ट है उसमें क्या आएगा, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। 1 PM ये कितना टेम्परेचर था, ये देख लो, ये है 1 PM का। यहाँ पर इधर जाओ अब आप वाई एक्सिस में कितना है, ये 36 और 37 के बीच की वैल्यू कितनी होगी, 36.5 डिग्री सी। क्लियर है, समझ में आया। सेकंड समझो, व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सी। अब 38.5 डिग्री सी कब था पेशेंट का टेम्परेचर, ये कह रहे तो 38.5 ढूंढो, यहाँ है 39 और 38 के बीच में। अब ये आप ऐसे चलो एक्स एक्सिस की उसमें, तो ये देखो ये आया आपके पास 38.5, ये प्लॉटिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और इसको ऐसे नीचे लेके चलो, अब कहाँ 12 नून पर था 38.5। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो कैसे हमने कर रहे हैं ये। तो 12 नून इसका आंसर होगा, समझ में आया, ठीक है। ऐसे ही इसका देखो यहाँ पर सी पार्ट भी है। तो देखो सी पार्ट को देखो जरा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखो सी पार्ट में क्या कह रहा है, द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। मतलब कह रहा है जो पेशेंट का टेम्परेचर है सेम रहा 2 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। व्हाट वर दीज 2 टाइम्स। 2 टाइम ऐसे थे जिनमें पेशेंट का जो टेम्परेचर था वो सेम था, वो 2 टाइम आपको बताने हैं। तो देखो जरा यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आप अगर आप देख पा रहे हो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है ना, ये देखो ये सेम दिखा रहा है हमें कि सेम टेम्परेचर था। यहाँ पर जब मैंने आपको ग्राफ भी समझाया अभी कि इन दोनों पॉइंट्स पे क्या है, सेम वैल्यू है वाई एक्सिस की, दैट इज 36.5। तो इस टाइम पर भी और इस टाइम पर भी सेम टेम्परेचर है, यानी कि वो क्या है आंसर 1 PM एंड 2 PM। कितनी बात समझ रहे हो, ठीक है। तो सी का आंसर कितना हो गया आपके पास 1 PM एंड 2 PM। क्लियर, इस टाइम पे क्या था, टेम्परेचर सेम था। क्लियर है बात, आगे चलो। डी पार्ट में क्या कहता है आपको, कहता है व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। क्या कह रहा है, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। आप कैसे अपने आंसर पे आए। पहले तो ये बता दो कि 1:30 पे क्या टेम्परेचर था। तो 1:30 देखो पहले तो कहाँ पर होगा, देखो 1 और 2 के बीच का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 1:30 होगा। तो 1:30 पर कितना होगा टेम्परेचर, ये होगा। और ये अगर हम पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखो यहाँ वाई एक्सिस पे कितना बनता है 36.5। तो यानी कि 1:30 पे कितना है आपका जो टेम्परेचर है पेशेंट का, वो कितना है 36.5। तो हम यहाँ लिख देंगे डी में 36.5 डिग्री सी। अब वो ये भी पूछ रहा है आपसे कि आप कैसे अपने आंसर पे आए। तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आए हैं। 1 और 2 के बीच में देख लिया हमने कितना आ रहा है 1:30, और ये देखा हमने कहाँ पर जा रहा है 36 और 37 के बीच में, ये कितना है 36.5 है। तो समझ में आ गया हमें कि कैसे किया है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ये लाइन आप लिखोगे, बिटवीन 1 PM एंड 2 PM विल रिप्रेजेंट, दिखाई दे रही है, विल रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1:30 PM, ठीक है। और फिर हम लिख देंगे सिमिलरली द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे भी सेम ही कहानी हो रही है। क्या कहानी हो रही है कि बिटवीन 36 डिग्री सी एंड 37 डिग्री सी will represent
विल रिप्रेजेंट, बताओ जरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पर, 36.5 डिग्री सी। इस तरीके से हम अपने आंसर पर आए। ठीक है, आगे चलो ई पार्ट पे चलो। ई पार्ट में क्या कह रहा है यहाँ पर, देखो दिखाई दे रहा है, देखो ई पार्ट में क्या कहते हैं, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। कह रहा है किस पीरियड के बीच में पेशेंट का जो टेम्परेचर था वो अपवर्ड ट्रेंड में आया। तो अपवर्ड ट्रेंड में देख लो जरा कहाँ कहाँ आया है अपवर्ड ट्रेंड में, ये देखो आप जरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो इस पीरियड के बीच में भी अपवर्ड जा रहा है, और यहाँ से यहाँ भी अपवर्ड ही जा रहा है, और फिर यहाँ से यहाँ भी अपवर्ड जा रहा है। तो 3 ऐसे पीरियड हैं, तो हम वो लिख देते हैं यहाँ पर ई पार्ट में। पहला देखो 9 से 10 PM के बीच में, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 9 to 10 के बीच में जा रहा है। फिर कहाँ 10 to 11 के बीच में भी क्या हो रहा है, मतलब अपवर्ड ही जा रहा है। ठीक है, और फिर देखो यहाँ 2 से 3 के बीच में भी लाइन देख लो ऊपर ही जा रही है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 to 3 भी क्या हो रही है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रेंड था जो ये अपवर्ड वाला था। ठीक है, समझ में आया, बताओ। क्वेश्चन फर्स्ट बिल्कुल ईजी था। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।